हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी बैकग्राउंड में कैसे जा सकते हो। ठीक है, मतलब कि नॉन टेक अगर आपका कोई बैकग्राउंड है, नॉन टेक आपकी जॉब है, तो उसको आप टेक्निकल जॉब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आईटी इंडस्ट्री में आप कैसे एंट्री ले सकते हो इफ़ यू आर फ्रॉम ए नॉन टेक बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप नॉन टेक हो तो आपको जरूर देखनी चाहिए, लेकिन अगर आप टेक्निकल फील्ड से ऑलरेडी हो तब भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको नए नए फील्ड्स का पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से और फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो आईटी के अंदर ही। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पता आपको भी कोई इसमें डोमेन अच्छा लग जाए तो आप फिर इंटरनली इसमें स्विच कर लो आईटी के अंदर ही। तो ये अब ये वाली वीडियो सबको जरूर देखनी चाहिए। नॉन आईटी वालों के लिए मस्ट है, क्योंकि वो इजीली ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा नॉन आईटी से आईटी में कैसे मूव करते हैं। ठीक है, सारी डिटेल में आपको दे दूंगा, सारी प्रोफाइल बताऊंगा। ठीक है, पूरा डिटेल में बात होगी। और अब सबसे पहले बात आती है कि हमें क्यों नॉन आईटी से आईटी में मूव करना चाहिए। ठीक है, तो देखो फ्रेंकली सेइंग, अभी कोई कुछ भी कह ले कि मुझे आईटी में इंटरेस्ट है, ये है वो है, बट रीज़न इज़ द मनी। ठीक है, हम सबको पता है कि जो आईटी में जो सैलरीज होती हैं वो सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन आईटी। ठीक है, नॉन आईटी में आपको पता ही है उतनी सैलरी नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक मेंटरशिप की थी, एक स्टूडेंट नहीं, एक प्रोफेशनल था। 8 साल उसको, वो 8 साल से मैकेनिकल इंजीनियर है, सोचो, 8 ईयर एक्सपीरियंस, और उसकी सैलरी पता कितनी थी इन हैंड? उसकी सैलरी थी 26,000 पर मंथ इन हैंड, 8 साल एक्सपीरियंस पे। और 8 साल एक्सपीरियंस पे अगर आप आईटी में कोई अगर बंदा सोचोगे, वो कम से कम 1.5 लाख रुपये पर मंथ ले रहा होगा। तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है दोनों प्रोफाइल्स में, बल्कि वो वहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा होगा। तो आज के टाइम में स्मार्ट मूव ये है कि अगर आप नॉन आईटी में हो तो आप आईटी में मूव करो। ठीक है, लेकिन आईटी में भी ना मूव करने में प्रॉब्लम ये है कि जो नॉन आईटी के बंदे हैं ना, उनको हमेशा ये लगता है कि आईटी में अगर आपको मूव करना पड़ेगा तो करना है तो आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। और कोडिंग ना हर एक को इंटरेस्ट नहीं होता कोडिंग करने में। तो वो हमेशा इसी चीज़ से डरते रहते हैं कि हमें कोडिंग करनी पड़ेगी अगर मैं आईटी में जाऊँगा तो। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ प्रोफाइल नॉन आईटी में कोडिंग की होती है, कुछ नॉन कोडिंग की होती है। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो आईटी में जो प्रोफाइल होती है ना, एक 3 तरह की प्रोफाइल होती है आईटी में। ठीक है, आईटी प्रोफाइल्स। ठीक है, ये 3 तरह की होती है। ठीक है, पहली होती है हैवी कोडिंग, जिसमें कोडिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, दूसरी होती है मीडियम कोडिंग। ठीक है, और तीसरी होती है नो कोडिंग। ठीक है, ये प्रोफाइल होती है। तो इसमें आपको अपने हिसाब से ना, अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप कोडिंग सीख सकते हो तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, आप कोडिंग में जा सकते हो। अगर आप थोड़ी बहुत कोडिंग कर सकते हो, आप हैवी नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत कर सकते हो, तो आप मीडियम कोडिंग वाली में जा सकते हो। और आपको अगर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में, तो आपको मैं वो प्रोफाइल बताऊंगा जो आप विदाउट कोडिंग के जा सकते हो और आईटी इंडस्ट्री में आप एक प्रोफेशनल के तौर पे काम करोगे। ठीक है, पूरा डिटेल में बताता हूँ आपकी। देखो, जो हैवी कोडिंग होती है ना, हैवी कोडिंग के अंदर मेनली आज के टाइम में 2 प्रोफाइल आती हैं। एक तो है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट में क्या, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया। ठीक है, और इसी के अंदर हमारा फुल स्टैक आ गया। ठीक है, इसी के अंदर हमारा ऐप डेवलपमेंट भी आ गया, ठीक है, और इसी चीज़ के अंदर हमारा डेवऑप्स भी आ गया। ठीक है, ये सारी प्रोफाइल ना, ये सारी प्रोफाइल हैं, ये हैवी हैं कोडिंग के मामले में। मतलब कि आपको अगर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये प्रोफाइल में नहीं सर्वाइव कर पाओगे। सिर्फ एंट्री लेने की बात नहीं है, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो ये प्रोफाइल आपको जानी है। ठीक है, अब क्योंकि ये कोडिंग की प्रोफाइल है तो इसके लिए आपको एक टेक्निकल डिग्री की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल डिग्री। ठीक है, क्योंकि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो इसके लिए आपको टेक्निकल डिग्री की लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रुक जाओ अभी। ये होगी हमारी हैवी कोडिंग की। ठीक है, दूसरी प्रोफाइल, दूसरी होती है हमारी मीडियम कोडिंग की। ठीक है, मीडियम कोडिंग में क्या आता है, मीडियम कोडिंग में आती है हमारी डेटा एनालिस्ट। ठीक है, डेटा एनालिस्ट आती है। दूसरी है डेटा एनालिस्ट आ गई है, फिर आपकी आ गई क्यूए इंजीनियर आ गई। ठीक है, तीसरी जो प्रोफाइल है वो है आपकी इसी के अंदर है हमारी नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, चौथी है हमारी क्लाउड इंजीनियर। पांचवी है हमारी क्लाउड के बाद हमारी है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आ गया। ठीक है, ये हमारी होगी है मीडियम कोडिंग वाली, जिसमें कोडिंग थोड़ी बहुत चाहिए। अब क्योंकि मीडियम कोडिंग है तो इसमें क्या होता है, इसमें कई बार ना, क्योंकि इन सारी प्रोफाइल्स के अंदर कई बार क्या होता है, हमें कुछ कंपनी होती हैं जो कि हमें टेक्निकल डिग्री मांग भी लेती है, टेक्निकल डिग्री,
और नॉन टेक भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, नॉन टेक को भी कर लेते हैं कभी कभी कंसिडर। 50-50% होता है, कुछ कंपनी मांग लेती है, कुछ कंपनी नहीं मांगती है, ठीक है। कुछ कंपनी सिर्फ बोलती है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो आप ये इनमें जा सकते हो, ठीक है। अब आती है नो कोडिंग वाली जॉब, ठीक है। नो कोडिंग वाली जॉब की बात करें तो नो कोडिंग में कौन कौन सी आती है, एक हमारी आती है यूएक्स डिज़ाइनर, ठीक है। यूएक्स डिज़ाइनर एक प्रोफाइल होती है। उसके बाद आती है प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। उसके बाद एक प्रोफाइल आती है हमारी बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। उसी के बाद आपकी एक प्रोफाइल और आती है, बिजनेस एनालिस्ट आ गई। उसके बाद एक प्रोफाइल आपकी और आती है डिजिटल मार्केट एक्सपर्ट की, ठीक है। अब ये वाली प्रोफाइल है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और मिस कर दिया मैंने, ये जो हैवी कोडिंग वाली प्रोफाइल है ना, इसके अंदर एक चीज़ और नई ऐड हो चुकी है, वो है डेवलपमेंट के अलावा एक और चीज़ हो चुकी है इसमें, एआई और एमएल, ठीक है। मतलब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये भी इसी का पार्ट है, ये भी टेक्निकल डिग्री का ही पार्ट है। ये हैवी कोडिंग की बात है, ये तो सबसे हैवी है, बल्कि ये तो डेवलपमेंट से भी ज़्यादा कोडिंग है इसमें, मैथ्स भी है, कोडिंग भी है, मतलब पूरा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मत टच करना, ठीक है। AIML के चक्कर में मत पड़ना। आप लोगों को, नॉन IT वालों को नहीं पता होता, उनको लगता है कि AIML का जो टाइम है जो ईजी है, मतलब टाइम चल रहा है AIML का तो हम भी सीख लेते हैं, बहुत हैवी है, मतलब ईजी नहीं है, तो इसके चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना। तो देखो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को ना ये इसको तो भूल जाओ, इसमें आप हटा दो, ठीक है। जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिग्री, बट बिकॉज ऑफ हार्ड लर्निंग कर्व, ठीक है। इसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो ये मत करो, ठीक है। मेरा मानना है कि ये वाली चीज़ मत करो आप अभी, बाद में फ्यूचर में कभी मन करे तो कर लेना। आप इन दो, ये जो दो प्रोफाइल हैं ये आपके लिए हैं, ये वाली प्रोफाइल, ठीक है। इन पे आप ये प्रोफाइल आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत कोडिंग सीख सकते हो, थोड़ा बहुत आप कुछ सर्टिफिकेशन टाइप या कुछ इस तरह की चीज़ कर सकते हो, तो आप इन वाली प्रोफाइल में आना, मीडियम कोडिंग वाली में, और नहीं तो आप नो कोडिंग में। तो ये भी बहुत सारी प्रोफाइल आपके लिए होगी है, इन प्रोफाइल्स में आपको आना है, आपको हैवी कोडिंग वाली में नहीं जाना है, ठीक है। फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, सीखने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जॉब कब करोगे, ठीक है। तो अभी 1 बाय 1 हम इन वाली प्रोफाइल को चेक करते हैं, मीडियम कोडिंग और नो कोडिंग वाली प्रोफाइल्स को, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, पहले मीडियम कोडिंग वाली प्रोफाइल को पिक कर लेता हूँ मैं जल्दी से। पहले है डेटा एनालिस्ट को, ठीक है। तो एक प्रोफाइल को डिटेल में देखेंगे, तो डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं जल्दी से, डेटा एनालिस्ट की। तो देखो, डेटा एनालिस्ट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हॉट करियर है। जैसे कि ज़्यादा कोई भी कंपनी है ना, वो डेटा ड्रिवन डिसीजन लेती है आजकल, ठीक है। डेटाबेस, मतलब डेटा के ऊपर उसको डिसीजन लेने होते हैं कि उनके कस्टमर कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसी वो स्पेंडिंग कर रहे हैं, क्या उनकी बिहेवियर है, किस तरह उनकी हैबिट्स है। तो वो बहुत सारा डेटा होता है जिसके बेस पे उनको डिसीजन लेने होते हैं। तो वो काम करता है डेटा एनालिस्ट, करता है वो काम, ठीक है। वो डेटा को प्रिपेयर करता है और डेटा को एक विजुअलाइज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और अपने बिजनेस की टीम को देता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी। इसमें डेटा एनालिस्ट में आपको क्या करना होता है, डेटा एनालिस्ट में आपको एक तो SQL सीखनी पड़ेगी, SQL, क्योंकि मैंने बताया था थोड़ी कोडिंग है इसके अंदर, ठीक है। मीडियम कोडिंग वाली चीज़ है। SQL है, SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, मतलब डेटाबेस से आपको कुछ डेटा निकालना है, तो उसके लिए आपको कुछ लाइन्स लिखनी पड़ती है। सिंपल है, मतलब आप 15 दिन में सीख जाओगे ठीक ठाक सी, ठीक है। SQL सीखना है आपको। SQL के बाद आप इजीली सीख जाओगे। आपने कभी मे बी आपने बीटेक वगैरह की, अगर आपने नॉन टेक से हो तो मे बी आपने सुना होगा SQL का। तो SQL क्या है कि आपने डेटाबेस से क्वेरीज लगा के डेटाबेस से डेटा निकालना है, ठीक है। आपने डेटा निकालना है, फिर उस डेटा को ना क्लीनिंग करनी है, डेटा क्लीनिंग करनी होती है, डेटा क्लीनिंग करनी है, ठीक है। वो भी आपके मेथड्स होते हैं, वो भी कर लोगे आप इजीली, ठीक है। फिर इसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन होता है, इसके बाद होता है डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब डेटा को निकालने के लिए आपको एक तो SQL तो है ही, ठीक है। साथ में यहाँ पे SQL की जरूरत पड़ेगी। डेटा क्लीनिंग के लिए आपको पाइथन थोड़ी सी आनी चाहिए, पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। थोड़ी सी पाइथन आनी चाहिए बेसिक लेवल की, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो वो आप इजीली इसके बाद कर लोगे, ठीक है। और एक डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें आपको विजुअलाइजेशन टूल आना चाहिए कोई, जैसे ये आपने सुना होगा पावर BI, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, पावर BI है, ठीक है। या फिर टैब्लू है, ठीक है। टैब्लू या पावर BI में कोई एक कर लेना, दोनों फेमस है। तो ये क्या करते हैं, डेटा जब आया, और वो डेटा तो क्या है, डेटा तो उसमें बहुत सारा बल्क में डेटा आता है। अब उसको कोई दिखाने के लिए रिप्रेजेंट भी तो करेंगे ना, उसको विजुअलाइज करने के लिए ग्राफ की फॉर्म में या कुछ चार्ट की फॉर्म में, किसी तरह भी उसको रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि बिजनेस टीम तो वही समझती है। वो डेटा को खोल के नहीं बैठेंगे फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है सब कुछ डेटा, तो वो डेटा विजुअलाइज करके दिखाना है, ठीक है। तो ये डेटा एनालिस्ट का काम है, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिकली डेटा एनालिस्ट के लिए आपको अगर बनना है तो आपको SQL सीखनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, और यूडेमी से कोई कोर्स कर लेना, पहले यूडेमी से कोई डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर लेना, या फिर कोई सर्टिफिकेशन कर लेना डेटा एनालिस्ट का। उसमें आपको, इसमें विदाउट डिग्री के भी आपको जॉब लग, विदाउट मतलब टेक्निकल डिग्री के भी आपको जॉब लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने टेक्निकल डिग्री करनी है तो MCA कर लेना, MCA में ऑनलाइन कर लेना, या ऑनलाइन या डिस्टेंस से कैसे भी करनी है कर लेना। ये फ्यूचर में आपको
एडवांटेज ही देगी ये वाली। अगर किसी ने रख दिया कि टेक्निकल डिग्री भी होनी चाहिए तो आपको ये आपको फ़ायदा देगी। तो एमसीए को मैं एडमिशन ले लेना और ऑनलाइन या डिस्टेंस के साथ में कर लेना, ठीक है। ये आपका डेटा एनालिस्ट की जॉब होगी, बहुत ही हॉट जॉब है कि डेटा वाली चीज़ अभी फ्यूचर में ये चीज़ तो एआई नहीं लेने वाला है, ये चीज़ आपकी रहेगी जॉब, ठीक है। डेटा वाली जॉब होगी। सेकंड क्या था हमारे पास, क्यू इंजीनियर, ठीक है। क्यू इंजीनियर की देख लेते हैं जल्दी से, ये हमारा क्यू इंजीनियर। तो देखो कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है ना, सॉफ्टवेयर कोई बना दिया, अब डेवलपर ने तो कुछ भी लिख दिया उसमें, कोड लिख दिया, उसकी फंक्शनलिटी कुछ भी बना दी उसने, ठीक है। लेकिन रियलिटी में वो उसकी टेस्टिंग भी तो जरूरी है ना कि वो कैसा काम कर रही है एप्लीकेशन। तो इसके लिए क्यू इंजीनियर होता है, टेस्टर होता है बेसिकली। तो इसमें भी टेस्टिंग भी दो तरह की होती है, एक तो मैनुअल टेस्टिंग होती है, और एक हमारी होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये भी देखो इजी है। मैनुअल टेस्टिंग की भी कुछ इसमें रूल्स होते हैं कुछ इनकी थ्योरेटिकल कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो आप लगाओगे तो मैनुअल टेस्टिंग आप इजीली कर लोगे। टूल्स में आप इसमें बहुत सारे आप ऑटोमेटिकली आपको टूल्स सीखने पड़ते हैं। आप देख लेना कौन कौन से फेमस टूल्स हैं जो मार्केट में, वो आप टूल सीख लेना। आज के टाइम में चैट जीपीटी आपको पूरी डिटेल निकाल के दे देगा। किसी प्रोफाइल के लिए अगर आप बोलोगे ना कि मेरे को इस प्रोफाइल के लिए मैं क्या क्या सीखूँ, उस प्रोफाइल का निकाल के दे देगा। सैलरी बहुत अच्छी मिलती है क्यूए इंजीनियर को, क्योंकि ये क्यूए वाली टीम बिल्कुल डेवलपमेंट टीम के साथ काम करती है, मतलब इक्वल बिल्कुल। मतलब क्यूए टीम को डेवलपमेंट की तो लड़ाई चलती रहती है प्रॉपर, ठीक है। मतलब बिल्कुल नॉर्थ और साउथ वाली लड़ाई चलती है इनमें, क्योंकि वो बग्स निकालेगा, वो सोल्व करेगा, ठीक है। फिर कुछ बग निकाल देगा, तो ये ही चलता रहता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है क्यू इंजीनियर में, डेटा एनालिस्ट में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये आप कर लेना। ये भी आप स्टार्टिंग में कोई यूडेमी से कोर्स करके देख लेना। अच्छा, ये जो सारे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे इतनी सारी प्रोफाइल बताने के बाद ना आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सी प्रोफाइल बेस्ट है। ऐसे आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके तो नहीं सिलेक्ट कर सकते ना कि ये वाली प्रोफाइल में चल जाता हूँ मैं। तो मैंने बहुत सारी प्रोफाइल बताई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूडेमी से कोई फ्री वाला कोर्स लो, ठीक है। फ्री कोर्स ले लो या 500-1000 रुपये वाला कोर्स लेना, सिंपल सा। उस चीज़ को करके पहले देखना उस चीज़ को आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस चीज़ में 1 वीक देना, तब अपनी प्रोफाइल डिसाइड करनी है, अपने डोमेन तब डिसाइड करनी है। ऐसे नहीं कि आपने मुठा के कुछ भी डिसाइड कर लिया, ऐसे मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी आपकी, क्यू इंजीनियर वाली चीज़ भी होगी है, ठीक है। इसके बाद आती है नेटवर्क इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी। ये मैं तीनों एक में कर देता हूँ, थोड़ी सी मिक्स होती है, ठीक है। तो नेटवर्क इंजीनियर और अपनी क्लाउड इंजीनियर और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती हमें बिल्कुल भी। इसमें बस थोड़ी बहुत जो टूल्स होते हैं, टूल्स में थोड़ी बहुत उनकी खुद की लैंग्वेज होती है लाइब्रेरीज की, वो आप सीख लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्यूए में अब बात आते हैं कि नेटवर्क इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो नेटवर्क इंजीनियर के लिए ना इनके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। देखो सर्टिफिकेट्स आपको करने होते हैं। ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि अपने सर्टिफिकेट देती हैं। वो सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपको वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। वो सर्टिफिकेट के लिए आपको प्रॉपर उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर वो सर्टिफिकेट अगर आप एग्जाम, उसके पेड एग्जाम होते हैं, आप एग्जाम देते हो, फिर एग्जाम के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और वो सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया, इट मीन्स कि वो एक प्रूफ है कि आपको वो चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करनी आती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपर तगड़ा एग्जाम होता है। एग्जाम के भी लेवल्स होते हैं, पहले बेसिक लेवल होगा, फिर इंटरमीडिएट होगा, फिर एडवांस होगा, फिर बिल्कुल एक्सपर्ट वाला लेवल होगा, समझ रहे हो। इस तरह करते करते आपको अलग अलग सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो आपने जो भी सर्टिफिकेट इससे रिलेटेड ले लिया, तो इसका मतलब वो ऐसा माना जाता है कि आपने उतनी नॉलेज ले ली है, ठीक है। तो इसमें इन तीनों में सर्टिफिकेट्स की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट्स के लिए भी आप देख लेना कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं। जैसे इसमें होता है अपना सिस्को का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, सिस्को देता है। एक रेड हैट भी होता है, रेड हैट का होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस तरह ना बहुत सारी कंपनीज है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स देती हैं। तो आप इनकी प्रोफाइल गूगल इस पे naukri.com पे आप सर्च करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट इसके लिए डिमांड में है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट आप कर लेना, या आप चैट जीपीटी से डिटेल में लेना कौन से सर्टिफिकेट आपको करने हैं। और इसके लिए आपको डिग्री, इसके लिए नॉन टेक डिग्री की, मतलब टेक्निकल डिग्री की आपको जरूरत नहीं है ना, इसमें कोई कोडिंग की जरूरत है, ठीक है। तो आप ये इजीली कर सकते हो, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी प्रोफाइल पे। ये सारी हमारी प्रोफाइल हो चुकी है क्लियर। इनमें भी इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है मतलब और इसमें क्लाउड में आपको AWS सीखना पड़ता है, AWS भी है, AWS या गूगल क्लाउड जो भी होगा, ठीक है। तो ये आप समझ में आ जाएगा। आप चैट जीपीटी डालना क्या क्या सीखना होता है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। ऐसे अगर हर एक प्रोफाइल की डिटेल में जाऊँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, उसमें आप चैट जीपीटी से फाइंड आउट करो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्स करने हैं, क्या कुछ करना है। इससे रिलेटेड मैं आपको बोलूँगा पहले यूडेमी से आप देख लो बेसिक कोर्स, ठीक है। एक बेसिक कोर्स देखना, इन तीनों चीज़ों में एक डिफरेंस देखना क्या है। तो आपने हर एक चीज़ का एक छोटा छोटा कोर्स करके देखना, वन वीक देना आप हर एक प्रोफाइल में, जो आपको अच्छी लगे आप उसमें जाना, ठीक है। तो ये हमारी मीडियम वाली सब हो गई है, मीडियम कोडिंग वाली ये सब हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नो कोडिंग वाली, ठीक है। नो कोडिंग पे आते हैं, जिसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। उसमें पहली आती है हमारी यूएक्स डिजाइनर की, ठीक है। अब देखो यूएक्स डिजाइनर की बात अगर हम करें, यूएक्स डिजाइनर, तो यूएक्स डिजाइनर का मतलब होता है कि जो आप वेबसाइट देखते हो, एप्लीकेशन देखते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि
उसका जो बाहर का लुक एंड फील होता है, मतलब आप देखते हो कि बटन यहाँ पे है, बटन इस कलर का बटन है, बटन का साइज इतना है, यहाँ पे स्क्रॉल होकर चीज़ ऐसी आ रही है, यहाँ पे इधर से ये एनिमेशन आ गया, ये आ गया, वो गया, वो सारा काम यूएक्स डिजाइनर करता है। मतलब यूएक्स डिजाइनर एक तरह से वो लेआउट बना के देता है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद जो फ्रंट एंड डेवलपर होगा वो उसको इंप्लीमेंट करेगा। यूएक्स डिजाइनर काम है सोच के उसको मतलब उसको आपको बना के देना कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, उसका एक आपको लेआउट दे देगा बना के, ठीक है। तो यूएक्स डिजाइनर के लिए क्या होता है, इसके लिए आपको फोटोशॉप आनी चाहिए, ठीक है, फोटोशॉप होगी, या फिर फिग्मा डिज़ाइन है, फिग्मा भी एक टूल है, फिग्मा डिज़ाइन है, ठीक है, इलस्ट्रेटर है, ठीक है, मतलब वही है। इस तरह के बहुत सारे डिजाइनर, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग है बेसिकली, ग्राफिक्स और जो हमारी डिजाइनिंग वाली चीज़ होती है, ठीक है। इसमें टूल्स होते हैं बहुत सारे, और फिर इसमें फ्रीलांसिंग का बहुत काम होता है, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनर, ये भी होता है। और कंपनी में भी बहुत ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आजकल कंपनी, हर एक कंपनी अच्छे यूआई पे काम करना चाहती है, तो वो अच्छे डिजाइनर रखती है। पहले वो डिजाइनर ही सोच के अच्छी थीम डिसाइड करते हैं, अच्छा एक प्रोडक्ट उसी से निकल के आता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ये तो एग्जाम्पल है, इसमें भी आप बहुत सारे और भी आप टूल सीख सकते हो जो भी मार्केट में रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी, इसके लिए भी आपको कोई टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपको टूल आना चाहिए, अच्छे से आना, ठीक है। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट मैनेजर, ओके, ठीक है। देखो ये है प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है कि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट का पूरा कंट्रोल लेना, मतलब उसको लीड करना उस प्रोडक्ट को। मतलब एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टीम्स होती हैं, ठीक है। अलग टीम कौन सी होती है, क्यूए एक टीम होती है, एक टीम हमारी बीए की एक टीम होती है, एक हमारी टीम होती है डेवलपर की टीम होती है, ठीक है, एक हमारी टीम होती है नेटवर्क प्लेटफॉर्म इंजीनियर की टीम होती है, प्लेटफॉर्म की टीम होती है, या फिर डेवऑप्स की टीम बोलते हो इसको, डेवऑप्स की टीम होती है, ठीक है। इस तरह अलग अलग टीम होती है, या फिर एक हमारी डिजाइनर की टीम होती है, यूआई यूएक्स की टीम होती है, ठीक है। ये बता दिया मैंने, ठीक है, अभी जो बताया था, ये एक टीम होती है। ये सब टीम बना के ही एक प्रोडक्ट निकल के आता है, एक प्रोडक्ट आता है, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये सब, अगर ये टीम तो अपने अपने में काम करती है अलग अलग, सबको अलग अलग एक्सपर्टीज भी है, बट इन सबको साथ में लेके कौन आता है, वो लेके आता है प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर इनका एक तरह से बोल दो एक सुपरवाइजर है काइंड ऑफ, कि वो देखेगा कि प्रोडक्ट ठीक से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, और मतलब हर एक टीम से कोऑर्डिनेट करेगा और उस प्रोडक्ट को बनवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजर के लिए आपको एसडीएलसी समझ में आना चाहिए। एसडीएलसी होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये आपको कोई कैसे कैसे चीज़ों को बनाना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे जीरा के टूल की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कॉन्फ्लुएंस की होनी चाहिए, इन टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। या आपको इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। इस तरह आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें होती है ना, ये इसके लिए भी आप यूडेमी से कोर्स कर लो, ठीक है, उसमें आपको पूरा सब समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट मैनेजर का कोई कोर्स कर लो, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, और वहाँ से सर्टिफिकेट ले लो, फिर आप प्रोडक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो इजीली। उसके लिए बहुत सारी जॉब निकलती रहती है, ठीक है। एंट्री लेवल इन सब में ना, मैंने जो बताया, एंट्री लेवल पर भी हायरिंग होती है, एक्सपीरियंस पे भी हायरिंग होती है, एंट्री लेवल पर भी हायरिंग होती है, ठीक है। तो ये अपना हो गया है हमारा अभी प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट मैनेजर में से देखो, ये मैंने प्रोफाइल आपको बता दिया, क्यूए भी बता दिया, देखो यहाँ पे क्यूए बता चुका हूँ प्रोफाइल में। डेवलपर को हम छोड़ ही चुके हैं क्योंकि हैवी कोडिंग होती है, ठीक है। डेवऑप्स का भी मैं बता चुका हूँ, वो जो डेवऑप्स को भी हैवी कोडिंग होती है, जिसको भी छोड़ चुके हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यूआई यूएक्स वाली। अभी बचती है बीए। अब बीए की प्रोफाइल क्या है, बीए भी आप बन सकते हो। बीए का मतलब होता है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट का मतलब होता है कि जो रिक्वायरमेंट लेके आता है बीच में, इधर देखो, इधर हमारी टेक्निकल टीम है, टेक्निकल टीम, ठीक है। टेक्निकल टीम में डेवलपर हो गए, क्यूए हो गए, जो भी टेक्निकल टीम है, और इधर हमारा हो गया बिजनेस टीम है। बिजनेस टीम का मतलब, बिजनेस टीम बोलेगी भाई हमें ये चीज़ ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, बट वो टेक्निकल टीम को नहीं पता, हो समझ में आती है, टेक्निकल को कोडिंग आती है सिर्फ, उनको बिजनेस से मतलब नहीं होता। इन दोनों के बीच में आता है बिजनेस एनालिस्ट, बीए क्या करता है, दोनों से दोस्ती होती है बीए की। बीए इससे बात करता है, इससे बात करता है, ठीक है। इधर का माल उधर का उधर, ठीक है। बीए जाएगा, बिजनेस टीम से बात करेगा, बोलेगा भाई तुम्हें क्या क्या चाहिए बता दो, सिंपल लैंग्वेज में नोट करके लाएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे करके। इधर आएगा टेक्निकल टीम को, बोलेगा भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है। फिर वो प्रोडक्ट मैनेजर के पास को भी ले लेगा मीटिंग में, प्रोडक्ट मैनेजर है कि भाई हम ये चीज़ इस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो बोलेगा ओके ठीक है, तो इनसे भी अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो बीए का रोल बहुत अच्छा है। इसके लिए भी कोई टेक्निकल की नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें इसकी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपको बीच में कम्युनिकेट करना है, इधर भी कम्युनिकेट करना है, इधर भी कम्युनिकेट करना है। आपको फॉरेन क्लाइंट से भी डील करना पड़ सकता है, तो आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, तो आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपको ड्रेसिंग सेंस, और एक क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, ठीक है, या अपनी कंपनी को, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब जल्दी से चलते हैं लास्ट प्रोफाइल पे। ये सब हो गई है। इधर लास्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं क्या है, देखो जल्दी से, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। तो देखो आज के टाइम में ना सारी जो भी बिजनेस है सब ऑनलाइन जा रहे हैं, डिजिटली जा रहे हैं, ठीक है।
तो उसके लिए ना स्ट्रेटजी बनानी होती है कि हमें कौन सी कैंपेन रन करनी है, हमें क्या करना है, पूरी स्ट्रेटजी करनी है, या फिर हम कौन से प्लेटफॉर्म पे, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कैसे हम इनको इन पे हम रीच आउट करेंगे, मैक्सिमम कस्टमर को कैसे टारगेट करेंगे, कौन कौन से हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, कौन कौन से हमें कैंपेन्स रन करने हैं। जैसे अब दिवाली आ रही है तो बोलेंगे दिवाली पे कोई डिस्काउंट को लॉन्च करेंगे हम दिवाली पे, या फिर हम कोई ऐसे कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो ये काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेशन होते हैं कुछ, वो आप सर्टिफिकेट कर लो। आपको सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, सोशल मीडिया आपको यूज़ करना आना चाहिए अच्छे से। तो जैसे ये आप कोई भी आप कंपनी देखते हो, सबके सोशल प्रोफाइल्स होती है, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल होती है, उनको ये लोग हैंडल करते हैं, और फिर उन्हीं को उन पे स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे हम डिजिटली अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को हम सेल करेंगे, या हम पिच करेंगे, नए नए कस्टमर को हम कैसे एक्वायर करेंगे डिजिटली। इनका काम डिजिटली होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ना रिमोट जॉब के बहुत चांस होते हैं। अगर आपको रिमोट जॉब चाहिए तो ये बहुत अच्छी जॉब होती है इसमें, क्योंकि आपको बैठ के डिजिटली काम करना होता है, आपको शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं होती कहीं भी, आपको सिर्फ बैठ के अपने लैपटॉप से काम करना है। तो रिमोट जॉब बहुत इसमें अच्छे ऑफर मिलते हैं रिमोट जॉब के, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ये काम करता है। इसके बारे में भी यूडेमी से आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेना, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोफाइल बता दिया मैंने, बहुत सारी प्रोफाइल हो गई है। तो ये इन प्रोफाइल में आप सबसे बढ़िया मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इन प्रोफाइल्स में डायरेक्टली घुसने से बेटर है आप 1 वीक हर एक प्रोफाइल में देना। इन पे तो मत देना, ये जो मैंने आपको बता दिया हैवी कोडिंग वाली। इन पे जो लो कोडिंग है और नो कोडिंग है, इस वाले में जाना। इस पे 1 वीक आपको देना है, और उस प्रोफाइल में चेक करना है कि आप सूटेबल हो या नहीं हो, आपको मजा आ रहा है नहीं करा रहा। क्योंकि सिर्फ देखो जॉब लेना बात नहीं है, आपको वहाँ पे परफॉर्म भी करना पड़ेगा, आपको वो एज ए करियर चुनना पड़ेगा। तो अगर आपको उसमें मजा आ रहा है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप ना परेशान हो जाओगे एक टाइम के बाद, ठीक है। तो आपको ये सब करके वाइजली डिसाइड करना है। और आपको जब आप फाइनल कर लोगे कि हाँ ये चीज़ मैंने ऐसे ये वाली प्रोफाइल मैंने करनी है, और उससे रिलेटेड आप मीनवाइल naukri.com पे, लिंक्डइन पे जो भी देख सकते हो, वो आपको लिस्टिंग में पता चल जाएगा। ये स्किल सेट है, ये टूल, ये चीज़, ये प्रोफाइल में डिमांड होती है, वो टूल लर्न करना। और प्लस में ChatGPT से पूछ लेना, वो आपको टूल्स या डिटेल में आपको सिलेबस निकाल के देगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब हो गया पूरे डिटेल में। तो आई होप कि आपको अभी कोई डाउट नहीं बचेगा नॉन टेक से टेक में। और मैंने ये बता दिया कि डिग्री, बहुत सारी प्रोफाइल में डिग्री की जरूरत नहीं होती टेक्निकल की, बट अगर आपको करनी है तो MCA डिग्री आप कर लेना डिस्टेंस या ऑनलाइन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को सिर्फ डिग्री से मतलब होता है, आपने डिग्री कैसे करी है वो मतलब नहीं होता, सिर्फ एक वैलिड डिग्री होती है, एक एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज के पूरा डिटेल वीडियो नॉन टेक से टेक में कैसे मूव करें उसके बारे में। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको और डिटेल में कुछ गाइडेंस चाहिए मेरे से तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वो टोटली फ्री है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल।